अभी कर रहे हैं क्या, कुछ कर रहे हैं? सर वर्तमान में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और ऑप्शनल विशेष? सर ज्योग्राफी रखा है। कम्युनिकेशन क्या है? सर जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है उसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन का कितना मीन्स है? सर इसका तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे नहीं, 3 ही हम मानते हैं। थैंक यू सर। उसका मल्टी, एक में बहुत सारा मल्टी जो है पर्पस जो है उद्देश्य के लिए हम बहुत सारा चीज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन 3 कम्युनिकेशन होता है, लिख कर, बोलकर और सिंबल, सांकेतिक। अच्छा, जब कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, आज दुनिया कम्युनिकेशन से जुड़ रही है और वहाँ बन रही है, तो फिर आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरी चूँकि मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि रहा है, तो मैं शुरू से ही मैंने देखा है सर कि इसका क्या होता है। इसके अलावा सर मुझे मेरी व्यक्तिगत रुचि काफ़ी कॉलेज के टाइम से बन गई थी कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। इसके बावजूद मुझे सर कैंपस सिलेक्शन हुआ था, उसमें जियो मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको क्विट किया सर, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँगा। एक शोध में बताया गया है कि भारत में 19% ही इंजीनियर योग्य हैं, यानी गुणवत्तापूर्ण है। इसका क्या कारण है? सर इसका मैंने अपने कॉलेज में भी देखा है सर। इसका मूल रीज़न ये है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। जैसे मेरे कॉलेज में सर लैब तो होता था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे एक ग्रुप बना दिया जाता था 5-7 लड़कों का, और काफ़ी टाइम लगता था। मतलब देखा जाए तो टीचर्स भी उतने मतलब अवेलेबल नहीं थे, अपने खुद करना पड़ता था। तो मेरा मानना है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को और इम्पोज किया जाए, तब जाकर। आपका ज्योग्राफी विषय है, ज्योग्राफी का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? सर देखा जाए तो इसका मल्टीपल यूज है सर प्रशासन में। जैसे कि सर कहीं भी सर लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन करना है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे किसी अपराधी को पकड़ना हो, तो इन सब चीज़ों को मैपिंग के थ्रू हम आप काफ़ी ईजी वे में उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा सर एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इन सब चीज़ों को हम काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिहार के भूगोल को समझाइए सर। बिहार को हम अगर इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो बताइए, भूगोल, बिहार का भूगोल आपसे हम जानना चाहते हैं। सर बिहार के अगर फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले तो उत्तर में जो शिवालिक का भाग है वो है। इसके अलावा उत्तर का मैदानी इलाका है और दक्षिण का पठारी इलाका है। क्या अंतर है दोनों में, उत्तर और दक्षिण में? सर उत्तर में जहाँ जो भी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल कर आती है, उनका जो वो जो अवसाद लेकर आती हैं, उनके कारण जो जलोढ़ मिट्टी है, उनके कारण मैक्सिमम कवर होता है नॉर्थ इंडिया। इसके अलावा सर साउथ इंडिया में जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं, वो मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर के कुछ पार्ट हैं वो। अक्षांश और देशांतर सर को जब ज्योग्राफी समझाने के लिए हम कहें तो सबसे पहले तो आप कहाँ भू स्थित है इस चीज़ को बताएंगे ना, फिर उसके बाद उसके फिजिकल पर आएंगे ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न, नीतीश सरकार जो इस बार बने हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, आप इससे सहमत हैं? सर यह कुछ लोगों का विचार हो सकता है सर, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है सर। लॉ एंड ऑर्डर में कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिसमें लग रहा है कि गिरावट हुआ है, लेकिन ओवरऑल सर इनका जो डेवलपमेंट का इशू है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का मुझे बेहतर पता है। ये वैक्सीन अभी चर्चा में आजकल और ज़्यादा है, चर्चा में तो महीनों से है। ये वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक टीका होता है सर, क्या है? किसी भी रोग के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सबसे पहले किसने बनाया था ये? किस रोग के लिए बनाया गया सबसे पहले टीका? अभी भारत में लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, थैंक यू चेचक, मैं भूल रहा हूँ चेचक। अच्छा, ये भारत सरकार जो अभी आज कुछ कहने जा रही है वैक्सीन पर, कौन सी कंपनियां इससे जुड़ी हुई है? सर एक तो कोवैक्सीन है सर, जो ICMR और भारत बायोटेक मिलकर बना रही है सर। इसके अलावा इसके पहले कोवाशील्ड था, जिसको एस्ट्राजेनेका और कोवाशील्ड की कोविशील्ड है, कोविशील्ड सर, थैंक यू सर, कोविशील्ड उसको सर कोविशील्ड यस सर। तो उसको भारत में सर सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है सर। सीरम, यस। अच्छा, ये बताइए कि
इस बार जो चुनाव हुए हैं बिहार में, तो इस बार लग रहा है कि सरकार कुछ अस्थिर टाइप की है। आपको ऐसा लगता है? सर मेरा मानना है कि सर अस्थिर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सर कुछ राजनीतिक उथल पुथल मतलब विपक्ष के द्वारा ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि सर चूँकि 125 सीटें हैं और पूर्ण बहुमत है, तो उथल पुथल तो नहीं लग रहा है सर। और ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जैसे जेडीयू को कम सीटें आई तो उनका जो है मेंटल जो स्तर है वो अंदर से मोरल जो डाउन हुआ है, इस वजह से इसका असर प्रशासन पे पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, मेरा मानना है कि सर वो काफ़ी अनुभवी हैं, 3 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और चाहे सीटें कम आई हो वो अलग बात है, लेकिन उनको गठबंधन का मुखिया माना गया है, उसी के चलते उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो काफ़ी सशक्त रूप से बिहार को लीड कर रहे हैं सर, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, बिहार सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई 3 योजनाएं जो बिहार फिलहाल में चलाई जा रही हैं, उसके बारे में बताइए। सर एक तो सर 7 निश्चय के अंतर्गत सर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसके अलावा सर पंचायती राज जो व्यवस्था है, बिहार पहला राज्य है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है। इसके अलावा सर शिक्षक बहाली में महिलाओं को भी 50% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सर लड़कियों के लिए बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब योजनाएँ काफ़ी बेहतर रही है सर। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो उससे आपको लगता है कि महिलाओं में एम्पावरमेंट बढ़ा है? यस सर, मेरा व्यक्तिगत विचार महिलाएं कि उसके 3 उदाहरण दीजिए जिससे आपको लगता हो कि एम्पावर।